जवान और जो माताएं बहनें धर्म का ज्ञान नहीं रख रहे, धर्म का ज्ञान त्याग रहे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अशांति, दुख, चिंता और बहुत ही परिणाम दुखद समय आने दो। हर कर्म एक बीज की तरह है, बो दिया है, अब वो फसल का इंतजार। तत्काल थोड़ी होता है, तत्काल कुछ नहीं होता है। आप दूध को तत्काल दही नहीं बना सकते, उसके लिए समय चाहिए। किसान बीज बोता है तो 4 महीने 6 महीने में फसल। ऐसे ही तुमने कर्म बो दिए गलत, फिर परिणाम देख लेना। जिन बच्चों में संयम नहीं है वो खुद वर्तमान में परिणाम देखे, और जो संयम में है वो अपना देखे। आज हमारा संयम नष्ट होता चला जा रहा है। गृहस्थ में है लेकिन संयम पूर्वक गृहस्थ धर्म का बर्ताव करें। जब तक गृहस्थ में नहीं तब तक तो पूर्ण संयम। बच्चा बर्दाश्त ना करना, भूल नहीं सकते प्रभु को। नहीं, हम प्रगट में बैठकर माला नहीं जप पा रहे, कर्तव्य कर्म है। हम प्रगट में बैठकर पाठ नहीं कर पा रहे, पर हम तुम्हें भूल नहीं सकते। राधा 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 राधा, ये जीवन का घाटा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जव तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी। अगर हमें बहुत लाभ दिखाई दे रहा है और नाम छूट गया तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। अच्छा, नाम चल रहा है और लाभ में घाटा पड़ गया तो चिंता मत करो। भगवान ने एक पलक झपकने के समय में ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। जिस दिन नजर घूमेगी निहाल कर देंगे। समझ रहे हो? हम एक एक बूंद पानी से खेती नहीं सींच सकते। जब वर्षा होगी ना तो पूरा लबालब भर जाएगा। ऐसे मेघ की तरह भगवान बरसते हैं जिस पर बरसते हैं। तो हमें भरोसा भगवान का और उनके भजन के प्रति घाटे को बर्दाश्त ना करना। भूल नहीं सकते प्रभु को। नहीं, थोड़ी देर आरती की, पूजा की, इसके बाद दूसरों के साथ छल कपट, गंदी भावनाएं, गंदे आचरण, तो भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति से कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि ऐसे पुरुषों द्वारा की हुई मेरी पूजा ऐसी जैसे राख में किया गया हवन। क्योंकि अग्नि ही नहीं तो तुम्हारे हवन का कोई महत्व ही नहीं रहा। दूसरा घर में तो आरती पूजा श्रृंगार करके आ रहे हो, और बाहर लोगों के साथ छल कपट, हिंसा, द्वेष, बेविचार, गंदी भावनाएं, वो पूजा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। नरक पहुंचा देंगे एक कर्म जो कर रहे हो। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। किसी को दुख पहुंचे ऐसा कर्म नहीं। बिना भजन के कोई भी जहां भी है सुरक्षित विचार नहीं रह सकते। सुरक्षित विचार ना होने के कारण क्रिया तुम्हारी पवित्र नहीं होगी, और पवित्र क्रिया ना होने के कारण तुम चिंता, शोक, भय, इससे जलते रहोगे, कभी शांति नहीं मिलेगी। थोड़ी देर आरती की। हम अपने कार्य में जब विफल हो जाते हैं तो हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। हम डिप्रेशन में पहुंचने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, या आखिरी निर्णय कर लेते हैं कि अब शरीर को ही रखना क्या। नहीं, ऐसा हमारा मानवदेह इसके लिए नहीं मिला है। तू फल की बिल्कुल इच्छा मत कर, और अपने कर्तव्य कर्म को कर, तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तू परेशान नहीं होगा। मानो अगर फल में बाधा पहुंच गई अभी, तो हमारा सत्कर्म है, हम अच्छे कर्म, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो आज नहीं लेकिन इसका परिणाम कल या परसों जो आएगा बहुत जोर का आएगा, मंगलमय आएगा। अगर हम केवल फल पर इच्छित हैं तो अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि परिणाम तो आया नहीं। अब हमारी अश्रद्धा भगवान पे हो सकती है, हमारी चिंता शोक का कारण बन सकता है। कर्तव्य का फल ना मिलेगा, पक्का मिलेगा वो, पर तुम्हारी इच्छा होने के कारण तुम तत्काल दुखी या सुखी हो सकते हो। मिला तो फूल गए, ये भी दोष है। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, अगर हर्षित नहीं हुए तो शोक होगा। हम अपने कार्य में जब विफल हो जाते हैं